नमस्ते दोस्तों। जैसे पिछले भाग में आप सुन चुके हैं कि अक्षित और रिद्धिमा की एंगेजमेंट हो चुकी थी। अब आगे सुनिए। आहूजा मेंशन। अक्षित और रिद्धिमा की एंगेजमेंट को भी अब काफ़ी दिन बीत गए थे। आकाश, प्रेरणा और रिद्धिमा लिविंग रूम में बैठे हुए थे और शादी की प्लानिंग कर रहे थे। रिद्धिमा, डैड मुझे एक ग्रेट वेडिंग चाहिए जिससे पूरी दुनिया याद रखे। आकाश, ऑफ कोर्स बेटा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। रिद्धिमा, डैड मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी राजस्थान के किसी बड़े और अच्छे पैलेस में हो। प्रेरणा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। रिद्धिमा, थैंक यू मॉम डैड, यू आर दी बेस्ट। शिवान्या हॉस्पिटल के लिए निकल रही होती है कि तभी प्रेरणा उसे रोकते हुए बोली, रुको। शिवान्या ने उनकी तरफ देखा। वो आगे बोली, ऋषभ ने आज तुम्हें मिलने बुलाया है सनशाइन कैफ़े में 4 बजे। टाइम पर पहुंच जाना और कोई गड़बड़ मत करना, समझी। शिवान्या, जी माँ, मैं पहुंच जाऊंगी टाइम पर। फिर वो वहाँ से निकल गई। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि ऋषभ ने उसे उस कैफ़े में क्यों बुलाया होगा, पर उसने सभी ख्यालों को एक तरफ कर अपना काम करने लगी। देखते ही देखते वक्त बीत गया। शिवान्या ने घड़ी में देखा तो पाया कि 3:30 बज रहे थे। उसने अपना पर्स और फ़ोन लेकर कैफ़े के लिए निकल गई। सनशाइन कैफ़े। शिवान्या 4 बजे से पहले ही वहां पहुंच गई थी। ऋषभ ने पहले से ही वहां उनके लिए टेबल बुक करवा दिया था। वो आकर बैठ गई। वो काफ़ी नर्वस हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऋषभ से मिलने पर क्या बात करेगी, उसे क्या कहेगी। रिलैक्स सीबी, जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, तुझे सिर्फ उससे बात करनी है। अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, बी पॉजिटिव। वो अभी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी किसी ने उसे आवाज़ लगाई। सामने खड़े आदमी को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। आई एम ऋषभ मल्होत्रा, तुम में हम। अरे रिलैक्स, आई नो तुम्हारे मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे, लेकिन पहले तुम बैठो, फिर हम बात करते हैं। ऋषभ ने शिवान्या को वापस चेयर पर बिठाया और खुद उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। ऋषभ, पहले तो उस दिन के लिए सॉरी। मेरा इरादा तुम पर चिल्लाने का बिल्कुल नहीं था, पर उस दिन हालात ऐसी हो गई थी कि मैं उस वक्त काफ़ी गुस्से में था ऑफिस के काम को लेकर, और वो तुम पर निकल गया। आई एम श्योर। शिवान्या, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ऋषभ, थैंक यू मुझे समझाने के लिए। अब बताओ क्या ऑर्डर करें। शिवान्या, जो तुम्हें ठीक लगे। ऋषभ ने दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। फिर वो शिवान्या से बोला, तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, राइट। शिवान्या, हाँ, वैसे एक बात पूछनी थी। वो दरअसल वो ऋषभ, यही ना कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ क्यों की। शिवान्या, ऋषभ, ये रिश्ता मेरी फैमिली ने तय किया है और मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारी पहली मुलाकात अच्छी नहीं हुई थी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो इंसान ही गलत है। शिवान्या, हाँ। ऋषभ, तो तुम भी शादी अपनी मर्जी से ही कर रही हो ना। शिवान्या, हाँ। ऋषभ, ओके गुड। फिर दोनों ने कुछ देर बातें की और अपनी कॉफ़ी ख़त्म की। फिर शिवान्या वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद ऋषभ एक स्मेक के साथ खुद से बोला, बहुत शौक है ना तुम्हारी उस दोस्त को लोगों के सामने थप्पड़ मारने का। अब देखना कैसे मैं उससे बदला लेता हूँ। सॉरी माय डियर वाइफ, पर उससे बदला लेने के लिए तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। शिवान्या वापस आ चुकी थी और अभी अपने कमरे में थी। वो आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि तनु का कॉल आया है। शिवान्या, हे तनु, ही हेलो, छोड़ और ये बता लड़का कैसा है, क्या करता है, हैंडसम है क्या? और शिवान्या, अरे आराम से, पहले सांस तो ले लूँ ठीक से। और ये क्या? सवालों का पिटारा लेकर बैठ गई। तनु, तू बता रही है ना या नहीं? शिवान्या, हाँ बाबा, बता रही हूँ। अच्छा, वो तुझे वो लड़का याद है, वो उस दिन कैफ़े में मिला था? ओ तनु, हाँ हाँ, वो लड़का अब तेरा होने वाला जीजा है, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? शिवानी, अरे नहीं, मैं अक्षित की बात नहीं कर रही। वो जिससे तू तनु
जिसे तुमने थप्पड़ मारा था। तनु थोड़े गुस्से से बोली, उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं। भगवान करे वो दोबारा मेरे सामने ना आए, वरना पता नहीं मैं उसका क्या करूँगी। लेकिन उसका भी इन सब से क्या लेना देना। देख, तू मुझे सीधी तरह से बता कि आखिर बात क्या है। शिवान्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, उसके साथ मेरा रिश्ता पक्का हुआ है। कुछ देर तक दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आने पर वो बोली, तनु तनु तू सुन रही है ना। मैं तनु अभी के अभी अपने घर वालों को बोल कि तू ये शादी नहीं कर रही है। शिवान्या, तनु ये तू बता रही है या मैं वहाँ आकर उनसे बात करूँ। वो थोड़ा गुस्से में बोली। शिवान्या, देख मेरी बात सुन। मैं तनु, ठीक है तो मैं ही वहाँ आती हूँ। शिवान्या, देख तनु मेरी बात सुन। तनु रख दिया। बिना मेरी बात सुने मुझे उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो कुछ गड़बड़ कर दे। इधर दूसरी तरफ तनु रायचंद मेंशन में थी। जब उसे ये पता चला कि शिवान्या किसी से शादी कर रही थी, वो तुरंत शिवान्या के घर जाने के लिए वहाँ से बाहर आ गई। बाहर आते वक्त वो अक्षित से टकरा गई, जो अभी अभी अंश के साथ अंदर जा रहा था। अक्षित, अरे आराम से, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तनु, तुम्हारी होने वाली बीवी के घर। अंश, क्यों। अक्षित, अरे कुछ इम्पोर्टेंट का। तनु, क्योंकि तुम्हारी बहन और इसकी होने वाली साली साहिबा पागल हो चुकी है, उसने चिढ़ाते हुए कहा। अंश, ऐसा क्या कर दिया सीबी ने। तनु, अभी मेरे पास इन सब बातों के जवाब के लिए टाइम नहीं है, मैं बाद में बता दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। अंश, रुको, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। तनु, इसकी कोई। अक्षित, वो पूछ नहीं रहा, बता रहा है, और मैं भी आ रहा हूँ, अब चलो। तनु ने अपना सर हिला दिया और कार में आकर बैठ गई। अंश कार ड्राइव कर रहा था। अक्षित उसके बगल में बैठा था और तनु पीछे वाली सीट पर। अक्षित, अब तो बताओ कि आखिर बात क्या है। तनु, तुम्हें वो कैफ़े वाला लड़का याद है जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। अक्षित, हाँ याद है, लेकिन उसका शिवान्या से क्या लेना देना है। तनु, आपकी उस साली साहिबा के लिए उसका रिश्ता आया था और उस इडियट ने उसे मना भी नहीं किया। अक्षित, क्या, पर उसने मना क्यों नहीं किया, जबकि उसे पता है कि वो गलत इंसान है उसके लिए। अंश, वही तो, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब उसे पता चला कि वो कौन है तो उसने मना क्यों नहीं किया। तनु, वो मना नहीं करेगी क्योंकि वो ऐसी ही है। उसकी फैमिली जो बोलेगी वो वही करेगी, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। अक्षित, कुछ देर बाद वो शिवान्या के घर पहुंच गए। वो लोग बाहर आए ही थे कि उन्हें सामने से शिवान्या आती हुई दिखी। वो उनके पास आ गई। शिवान्या, तू इनको भी साथ ले आई। तनु, मैं इन्हें नहीं लाई, बल्कि ये मुझे लाए हैं और मुझे तेरे घर वाले से बात करनी है, तो तू साइड हो। शिवान्या, देख मेरी बात सुन पहले, फिर उनसे बात कर लेना, लेकिन फिलहाल यहाँ से चल। तनु, मैं नहीं आ रही। शिवान्या, प्लीज़ यार। तनु ने अंश और अक्षित की तरफ देखा, जिन्होंने अपना सर हिला दिया। तनु, ठीक है। फिर चारों वहाँ से निकल गए। दोस्तों, आज का भाग यहीं पर ख़त्म होता है। अगले भाग के सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।